कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। इस बार 2025 में पूर्ण महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है जो कि नक्षत्रों के हिसाब से 144 वर्ष बाद आया है। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज की पावन भूमि पर कुंभ के इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए। इस समय मैं हूँ दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पे और अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं जी हम महाकुंभ यानी कि प्रयागराज के लिए। और इस समय हमारे साथ हमारे सारे भाई बंधु एकत्रित हो चुके हैं जी आनंद विहार टर्मिनल पर। हर हर महादेव। तो चलिए जी शंकर जी का नाम लेके अब अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। हमारी गाड़ी है आनंद विहार टर्मिनल से प्रयागराज जंक्शन के लिए। वैसे बता दूं हमारी गाड़ी का राइट टाइम है 8:20, लेकिन 30 मिनट रीशेड्यूल हुई है तो हमारी गाड़ी चलेगी जी 8:50 पे। और अगर टाइम थोड़ा सा इसने आगे कवर कर लिया अपनी जर्नी में तो हम कल सुबह 4:30 से 5 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे जी और करेंगे स्नान महासंगम में जाकर इस महाकुंभ के पर्व पर। हर हर महादेव। गाड़ी लगभग 40 मिनट के बाद प्लेटफॉर्म पे लगी है। जनरल डब्बों का हाल देख सकते हो आप। क्या बात है, वो देखो भाई विंडो से घुस गए। क्या बात है भाई साहब, फुर्ती मारी जा रही है। सारे भाई बंधु बैठ चुके हैं महादेव जी का नाम लेकर। हर हर महादेव। और देख सकते हो जी पूरे 9:35 पे 9:36 हो गए हैं। सामने देख सकते हो आनंद विहार से अब हमारी गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है और बस आशा यही करेंगे कि प्रयागराज तक ये गाड़ी खींच दे और टाइमली पहुंचा दे हमें प्रयागराज में, ताकि हम भी टाइम से पहुंच के समय से पहुंच के कुंभ में जाकर वहां पर कर सके जी स्नान। हर हर महादेव। महाकुंभ इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लग रहा है और इसी के तहत प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस पावन भूमि पर पहुंचना पड़ेगा। प्रयागराज आने के लिए आपको हर छोटे बड़े शहर से यहाँ तक रेल सुविधा आराम से मिल जाएगी और महाकुंभ के चलते काफ़ी शहरों से तो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हर हर महादेव, जय श्री राम। गाड़ी का स्टेटस आपको बताएं फिलहाल तो गाड़ी कानपुर भी नहीं पहुंची और गाड़ी का डिले जो चल रहा है वो है जी 10 घंटे। भाई पता नहीं कानपुर नहीं हो गया कि कनाडा हो गया, आ ही नहीं रहा है। रात से कानपुर ही नहीं है जब से सोए हुए हैं। बाकी दोस्तों देख सकते हो कि कुंभ के लिए स्पेशल गाड़ियां भी चल रही है जी। क्या पता आपके शहर से भी कोई ना कोई गाड़ी स्पेशल चल रही हो। देख सकते हो सामने लिखा हुआ है कुंभ मेला स्पेशल और ये गाड़ी अपने डिपार्चर स्टेशन से चल के सीधा डेस्टिनेशन तक ही जाती है। बीच में कोई भी स्टेशन पर इनका हॉल्ट नहीं होता है। देखिए सामने लिखा है जी कुंभ मेला स्पेशल। तो अगर आप भी कुंभ में आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपके शहर से कौन कौन सी गाड़ी चल रही है जी स्पेशल कुंभ के लिए। फाइनली प्रयागराज पहुंचते हुए यार। सारी 8-8 घंटे लेट है भाई। तो लगभग 11 घंटे की डिले से हमारी गाड़ी यहाँ पहुंच गई जी प्रयागराज जंक्शन पे। कड़ी सुरक्षा के तहत पहुंच रहे जी हम प्लेटफॉर्म पर आगमन होता हुआ। कुल 11 घंटे के डिले के साथ इस समय हम आ पहुंचे हैं जी प्रयाग जंक्शन पर। आप प्रयागराज जंक्शन पर भी उतर सकते हैं। हम उतरे हैं जी प्रयाग जंक्शन पर और यहाँ से संगम जाने के लिए देखते हैं जी हमें ओला कैब वगैरह बुक करनी पड़ेगी या फिर लोकल ऑटो लेके पहुँचते हैं जी संगम की तरफ। हर हर महादेव। प्रयागराज का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग जंक्शन है। इसके अलावा शहर में 10 अन्य रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज रामबाग, प्रयाग घाट, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिपकी जंक्शन, तारागंज, सूबेदारगंज, बमरौली, फाफामऊ जंक्शन और झूंसी रेलवे स्टेशन, जिसमें आपको संगम से सबसे नज़दीक झूंसी रेलवे स्टेशन पड़ेगा।
आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो आपको ऑटो रिक्शे से संगम जाने का कोई भी निर्धारित शुल्क नहीं मिलेगा। ज्यादा भीड़ के चलते आपसे संगम तक जाने के लिए बुकिंग के हिसाब से ज्यादा पैसे मांगे जाएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 30 से 50 रुपए सवारी देकर संगम के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक ऑटो रिक्शा की सहायता से ही पहुंच पाएं, ताकि आपको संगम के क्षेत्र में यानी कि मेला के क्षेत्र में कम से कम चलना पड़े। हमने भी मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए 2 ऑटो बदले और लगभग 80 रुपए प्रति व्यक्ति देकर मेला क्षेत्र के 18 सेक्टर में आ पहुंचे, जहां से संगम लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जी दोस्तों देख सकते हो कि ये पीपा पुल 16 नंबर हम क्रॉस कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के अनुसार के लिए कुंभ मेले के दौरान पीपा पुल बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से आप गंगा जी के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यात्रियों की भीड़भाड़, सूरज का अस्त होना और गंगा जी के बहाव की मधुर ध्वनि सुनते हुए हम भी मेला क्षेत्र के मध्य में आ पहुंचते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और फिलहाल के लिए हम संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 भाई जो साथ में हैं उन्होंने स्नान करके वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करना है। देख सकते हो जी गाड़ी लेट होने के कारण हमें संगम तक पहुंचते हुए क्या ही समय हो गया है। लगभग 4 बजे हमारी गाड़ी पहुंची थी जी प्रयाग जंक्शन पर, और उसके पश्चात ऑटो रिक्शा लेके संगम पे पहुंचते हुए हमें लगभग 6:15 हो गए हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं, 1.5 से 2 घंटे लग गए हमें केवल संगम तक पहुंचने के लिए। संगम पर शाम में पहुंचने पर ज्यादा भीड़ का अनुभव नहीं हुआ और साथ के भाइयों ने यहाँ स्नान किया और संगम पर आशीर्वाद लेकर वापस दिल्ली की ओर चल दिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम स्नान अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही करें। लेकिन अब दिक्कत हो रही थी तो रात में यहाँ विश्राम करने की, क्योंकि हम बिना बुकिंग के कुंभ क्षेत्र में आ पहुंचे थे। पर कहते हैं ना, मन सच्चा और कर्म अच्छा, बाकी सब भोले की इच्छा। बस भगवान पर आस लगाए रात के 11 बजे हम पहुंच जाते हैं मेला क्षेत्र के अरैल घाट के सेक्टर 24 में, जहां पर हमें रहने के लिए उचित सुविधा मिल जाती है। और दोस्तों कुंभ के चलते देख सकते हैं कि सरकार द्वारा यहाँ पर रहने की व्यवस्था बनाई गई है। 100 रुपये पर बेड देख सकते हैं, आपको पूरे बड़े से टेंट में 100 रुपये पर बेड मिल जाता है जी रहने के लिए। सामान का आपको अपने आप सुरक्षा करना पड़ेगा, साथ में आपको कंबल वगैरह मिल जाते हैं जी सोने के लिए। रात में ऊपर से देखने पर तो कुंभ क्षेत्र सच में मानो तो तारों का शहर प्रतीत होता है। भोजन पानी ग्रहण करने के पश्चात हम सोने चले गए, ताकि सुबह संगम पर जल्दी पहुंचकर डुबकी लगा सकें। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, सुप्रभात। आज है जी कुंभ नगरी प्रयागराज में हमारा पहला दिन और कुछ ही देर में हम बढ़ने वाले हैं जी त्रिवेणी संगम की तरफ स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए इस महाकुंभ के पावन पर्व पर। तो बोलो हर हर महादेव। देख सकते हो जी हमारा रात का जो स्टे था वो इस बड़े से टेंट में था। पर बेड पर पर्सन 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज था हमारा। ब्लैंकेट मिले हुए थे, एक देख सकते हो बेड के ऊपर ये मैट्रेस है, साथ में पिल्लो है और ठीक ठाक था स्टे। मतलब ठंड तो रात में लग रही थी सच में बताऊं तो, लेकिन काम चलाने के लिए अच्छा स्टे मिला था कल रात को हमें। और इस लाइन में यहाँ तक हमारे बेड थे और हमारे सारे भाई बंधु साथ साथ में ही सोए हुए थे। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति 100 रुपये शुल्क देकर यहाँ पर आराम कर सकता है। साथ ही में इस जन आश्रय स्थल के आगे और पीछे आपको सार्वजनिक शौचालय की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ पर आप फ्रेशन अप हो सकते हैं। तो हमने अब अपने बैग पैक कर लिए है, बढ़ने लगे हैं जी संगम की तरफ। तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो जी हम प्रस्थान कर रहे हैं फिलहाल के लिए त्रिवेणी संगम की तरफ। टोटो पकड़ लिया हमने 20 रुपये सवारी, जो कि हमें अरैल घाट के पास उतारेंगे और वहां से हम पहुंचेंगे जी संगम की तरफ स्नान करने के लिए। हर हर महादेव। संगम के मध्य में स्नान करने के लिए आप नौका में बैठकर संगम तक जा सकते हैं। ऑटो लेके हम आ पहुंचे जी चंद्र द्वार पर, जहां से अब हम बढ़ेंगे जी संगम की तरफ स्नान करने के लिए। तो ये जो चंद्र द्वार है ये आपको मिलने वाला जी अरैल घाट पे,
जहाँ पे आप आ सकते हैं जी स्नान करने के लिए। यहाँ से हम ट्राई करेंगे हमें किश्ती मिल जाए और हम त्रिवेणी संगम के एकदम बीचों बीच जाकर वहाँ पर डुबकी लगा सकें। देख सकते हैं कि आप पहुँचे हम नौका के अंदर। ये रख दिए चप्पल। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जी ये जो हमने किश्ती की है ये है 200 रुपए पर पर्सन। संगम पर हमें लेके जाएंगे, वहाँ पे हम नहाएंगे और फिर वापस हमें यहीं पे घाट पे छोड़ देंगे। तो जी भाइयों चलिए महादेव का नाम लेके हमारी किश्ती बढ़ चुकी है जी संगम की तरफ। हर हर महादेव हर हर गंगे। नौका का शुल्क आपसे 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति मांगा जाएगा, लेकिन आप शेयरिंग बेसिस पर 200 रुपये देकर आराम से संगम के मध्य में पहुंच सकते हैं। संगम तक जाते समय नौका से आपको त्रिवेणी संगम का दर्शन होता है, जहां गंगा जी और यमुना जी अपने रंगों की छटा बिखेरते हुए आपको नजर आती है। और यहीं पर होता है जी त्रिवेणी संगम, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम स्थली के रूप में भी जाना जाता है। संगम के मध्य में प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां से होकर आप मध्य में स्नान लेते हैं। संगम पर स्नान करते समय आप अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें और स्नान लेकर वापस अपनी नौका में आ जाएं और यहीं से वापस अपनी नौका की सहायता से घाट की ओर प्रस्थान करें। चलिए जी देख सकते हैं कि आप पहुंचे हम संगम पर। अब करते हैं जी स्नान। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। महादेव दोस्तों हर हर महादेव। जी संगम पे स्नान करके वापिस आप पहुंचे हैं और जल्दी से कपड़े बदल कर बढ़ते हैं जी दर्शनों हेतु बड़े हनुमान जी के मंदिर में। स्नान करके देख सकते हैं जी इस समय हम वापस अरेल घाट की तरफ जा रहे हैं। देखो ऐसा है कि स्नान करने के लिए अगर आप मध्य में स्नान करना चाहते हो एकदम संगम के, तो आपको किश्ती लेके आना पड़ता है। अदरवाइज संगम पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। गंगा जी वाली साइड भी समझ सकते हो स्नान के लिए बनाए गए हैं स्नान गृह वगैरह और चेंजिंग रूम्स। और यमुना जी वाली साइड भी बनाए गए हैं जी ये चेंजिंग रूम्स। पर अगर आप एकदम संगम के मध्य में जाके स्नान करना चाहते हैं तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप शेयरिंग बेसिस पर बोट लेकर जा सकते हैं। वैसे तो देखो इसका जो शुल्क निर्धारित हुआ पड़ा है सरकार की तरफ से पहले से, वो तो 70-80 रुपये होता है। लेकिन जैसे अब महासंगम चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो आपसे 400-500 रुपया भी मांगा जा सकता है। लेकिन थोड़ा बार्गेन करके 200-250 रुपये पर पर्सन आराम से देकर आप संगम के मध्य में जाके वहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं। इस तरफ है जी अरेल घाट, सामने वो किले की तरफ है जी बड़े हनुमान जी का मंदिर। वहां पे भी जाएंगे और वहां पर बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे। आप कुंभ के समय में हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं जी। 8 से 10 मिनट की ये जो राइड रहती है इसका शुल्क है जी 1200 से 1300 रुपए। और आपको ये पूरा कुंभ का एरियल दृश्य दिखाते हैं जी इस हेलीकॉप्टर में बिठाकर। महाकुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव और दानवों के युद्ध का
अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस साइड आपको किला दिखाई देगा जहाँ पर लेटे हुए बड़े हनुमान जी है, ये यमुना जी है और उस तरफ से आ रही हैं जी गंगा जी, और मध्य में होता है जी संगम, जहाँ पर आप किश्ती लेके स्नान करते हैं। और सरस्वती जी आप सभी को पता है जैसे लुप्त है, वो अंदर ही अंदर है, तो यहाँ पे बनता है त्रिवेणी संगम। फिलहाल के लिए हम बढ़ रहे हैं जी अरैल घाट की तरफ, जहाँ पर हमने किश्ती की थी और यहीं से फिर थोड़ा बहुत नाश्ता पानी ग्रहण करके जो भी भ्रमण किया जाएगा प्रयागराज में वो आप सबको दिखाएंगे। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कि जो साधुओं का जत्था है वो प्रयागराज में आगे नगर भ्रमण के लिए निकल रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा ही भगवा है। ढोल हैं, नगाड़े हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आप सड़क पे चलता हुआ संगीत का ये कारवां भक्तों के मन को मोह रहा है। हर कोई अपनी धुन में खो रहा है और आप देख सकते हैं कि आज यही उमंग, यही जोश, यही है प्रयागराज की खूबसूरती और यही है महाकुंभ की खूबसूरती। तो कहते हैं हर जन्म के पुण्य फले, आओ मिलकर कुंभ चले। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कि पूरा का पूरा शहर इस वक्त संगीत में हो गया है, ढोल नगाड़ों से साधु संतों का स्वागत किया जा रहा है और पुलिस के बल भी पूरी सुरक्षा देते हुए, और जैसा कि कहा गया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, वैसा होता हुआ भी दिख रहा है। साधुओं की जो संख्या है उनको गिना नहीं जा सकता। पूरी तरीके से ये भूमि भगवा में हो गई है और साधुओं के पीछे पीछे पूरी पेशवाई आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा इंडियन फ्लैग भी पीछे पीछे आ रहा है। पेशवाई की खासियत ये होती है कि इसमें आपको हाथी, घोड़े, ऊंट, साधु बाबा सभी दिखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा ने बंदूक भी ले रखी है और सबको गोली भी मार रहे हैं। हालांकि ये प्यार की गोली है, ये सहजता की गोली है, ये मिठास की गोली है और ये कुंभ की गोली है, जो जिसको मिले उतना ही बढ़िया। जय बाबा की। और आप देख सकते हैं साधु संतों का ये डेरा और लोकल जो प्रयागराज वासी हैं वो पूरी तरीके से इस भक्ति में, आनंद में खो गए हैं। हर कोई अपनी घर की छत पे खड़ा है, बारिश हो रही है फिर भी लोग पीछे नहीं हट रहे, सेवाएं करी जा रहे हैं, चाहे वो हाथी की हो, इंसान की हो या भगवान की, सब तरीके से सेवा की जा रही है। तो लोकल यात्रियों का बहुत ही अच्छा सहयोग है यहाँ पे। हर हर महादेव। और आप देख सकते हैं आगे 2 हाथी भी इस पेशवाई में जा रहे हैं और जिनको देखने के लिए भक्तगण पूरी तरीके से भक्तिमय हो गए हैं। हर हर महादेव। देखिए जो लोकल लोग हैं वो कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे सेवा करने के और जबरदस्ती दूध पकड़ा दिया है। हर हर महादेव। तो इस तरीके से जो पेशवाई है उसकी जो एस्कॉर्ट वो घोड़े पे पुलिस जो सेना बल है उसके माध्यम से होती है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मेन संगम स्थान पे आ ही गए हैं। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को संपन्न होगा।
जिसमें कुल 5 शाही स्नान है। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हो चुका है। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होगा। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को होगा। चौथा शाही स्नान माघ पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को होगा और कुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि वाले दिन 26 फरवरी को किया जाएगा। भैया को और दीदी को अभी अलविदा बोलने का समय हो गया, तो चलिए महादेव जी का नाम लेते हैं। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। देखो ऐसा है, भीड़ कितनी भी हो पर चुपचाप आ जाओ प्रयागराज में और स्नान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक मौका मिला है, कभी नहीं मिलेगा बाद में। और सुनना है, आज ना योगी जी भी आए थे। हाँ, योगी जी आए हुए हैं जो कि रेकी कर रहे हैं ऊपर से। तो जी देख सकते हो कि इस समय हम पीपा पुल पैदल क्रॉस कर रहे हैं जी। दोपहर के समय जब संख्या ज़्यादा होती है श्रद्धालुओं की, उस समय यहाँ से ऑटो और गाड़ियाँ बंद कर दी जाती है, तो आप पैदल ही इसे पार कर सकते हो। 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है यार ये पुल। और अभी हम फिलहाल के लिए श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं जी, उनका दर्शन करने के लिए। और ये देख सकते हो जी आप दृश्य। स्नान के पश्चात अब आप बड़े हनुमान जी के दर्शनों हेतु प्रस्थान कीजिए। हनुमान मंदिर संगम के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पर बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से ख्याति रखता है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन के नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में है और दूसरी तरफ हनुमान जी के कंधे पर श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी विराजमान है। ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं तो इनका दर्शन करना अनिवार्य है। चलिए जी दोस्तों, अब बढ़ते अपने दर्शनों में आगे की तरफ। लेटे हुए बड़े हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात आप आलोपी देवी शक्तिपीठ का दर्शन करने भी जरूर आए। माँ आलोपी देवी जी का ये भव्य मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में किसी भी देवी की मूर्ति विराजमान नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लकड़ी का झूला है जिसकी पूजा की जाती है। आलोपी बाग नाम की उत्पत्ति हिंदू मान्यता में निहित है। अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद शिव उनके मृत शरीर के साथ पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए विष्णु जी ने सती माता के शव पर अपना चक्र फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न हिस्से भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो कि देवी के शरीर के अंगों के स्पर्श से पवित्र हो उठे और इसीलिए उन सारी जगह को पवित्र शक्तिपीठ माना गया। इस स्थान पर माता के दाहिने हाथ की उंगलियां गिरी और गिरते ही वो विलुप्त हो गई। इसी कारण इस जगह को पवित्र आलोपी देवी का नाम दिया गया। आपका ज्यादा समय इन दोनों मंदिरों में ही चला जाएगा, तो शाम होने पर मेला क्षेत्र में आप वापिस आकर अखाड़ों में विराजे सिद्ध बाबाओं के दर्शन भी कर सकते हैं या फिर किसी भी शिविर में जाकर कथा का आनंद ले सकते हैं। को एक चीज़ का आपको ध्यान तो ये रखना है कि भाई पैरों में दम है तो चलना बहुत पड़ेगा, मतलब पैरों में दम चाहिए ही चाहिए। क्या बताएं यार, इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है ना। ऑटो मिल ही नहीं रहे, हर जगह से बैरिकेडिंग की हुई है। कोई पीपा पुल क्रॉस करना है वो भी पैदल करना पड़ रहा है। और तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं जी क्या दृश्य चल रहे हैं फिलहाल के लिए महाकुंभ में। और भाइयों, आप चाहें तो आप यहाँ पर ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। 200 रुपया बोल रहे हैं जी सवारी के लिए, क्या बात है। ये तो ऑटो से सस्ता चल रहा है वैसे देखा जाए कायदे से। नागा साधुओं को कुंभ क्षेत्र का राजाधिराज माना जाता है। इनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति की वजह से हर बार महाकुंभ में इनकी चर्चा होती है। शंकर विमान मंडप मंदिर के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर नंदी द्वार देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सीधा संगम की तरफ लेके जाता है। यहाँ पर बहुत भव्य द्वार बने हुए हैं। जैसे आप अरेल घाट की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको चंद्र द्वार देखने को मिलता है, तो दूसरी साइड अगर आप शंकर विमान मंडप मंदिर की तरफ आते हो तो आपको यहाँ पर नंदी द्वार देखने को मिलता है।
हर हर महादेव। शाम की चकाचौंध आप देख सकते हैं जी महाकुंभ क्षेत्र से, और देख सकते हैं कि सूर्यास्त भी हो चुका है। तो जी देख सकते हैं कि शाम का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ जी, गंगा जी के ऊपर बने ये जो पीपा पुल है। ऐसा है कि वन वे ये पीपा पुल बनाए गए हैं, जैसे वो देख सकते हैं उस वाले पुल से लोग जा रहे हैं और इस वाले पुल से लोग इस साइड जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत सी कतारों में बहुत से पीपा पुल देखने को मिलेंगे, और श्रद्धालुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हुए ये जो पीपा पुल है उनमें से कुछ पीपा पुल बंद भी कर दिए जाते हैं। और देख सकते हैं कि साथ ही साथ इन पीपा पुल से वाहन भी गुजर रहे हैं। और सच में यार तारों का शहर ही लग रहा है जी प्रयागराज। दूर दूर तक देखो तो ऐसा ही लग रहा है जी जैसे तारे चमक रहे हों। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी अखाड़े यहाँ पर आए हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो अखाड़ा है वो है जी जूना अखाड़ा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा साधु संत और सन्यासी देखने को मिलते हैं। और जी देख सकते हो कि आपको जगह जगह पर बहुत से अखाड़े देखने को मिल जाते हैं, और अखाड़ों के सामने ही आपको देखने को मिलेगा जी स्वास्तिक द्वार। जिस जिस डायरेक्शन में आप जाओगे आपको वहाँ एक भव्य द्वार ज़रूर देखने को मिलेगा। सुबह से हमने 3 भव्य द्वार देख लिए हैं जी, जैसे सबसे पहले चंद्र द्वार, फिर नंदी द्वार, और ये आपके सामने है जी स्वास्तिक द्वार, जो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है जी। हर हर महादेव। आपको बहुत सी जगहों पे यहाँ पे भंडारे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं जी बहुत से शिविर है, बहुत से आश्रम है जहाँ पर आपको निरंतर भंडारे की सुविधा देखने को मिलती है। अडानी जी का भी यहाँ पर इस्कॉन के शिविर में महाकुंभ में बहुत ही भव्य भंडारा लगा हुआ है, अन्न क्षेत्र बना हुआ है जहाँ पर बहुत से श्रद्धालु रोजाना भोजन पानी ग्रहण कर रहे हैं। एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे जैसे काउंटर अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, या फिर वेरका का हो गया, या फिर हल्दीराम का हो गया, ऐसे आपको बहुत से छोटे छोटे काउंटर्स देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर आप कुछ ना कुछ ग्रहण ज़रूर कर सकते हैं अपने इस महाकुंभ क्षेत्र में घूमने के समय, भ्रमण करने के समय। कुंभ क्षेत्र में शाम होते ही हर शिविर में आपको आरती की गूंज, शंख नगाड़े और कथाएं सुनने को मिलेंगी, जहां पर आप भी जाकर इनमें आराम से हिस्सा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप महाकुंभ में केवल एक दिन का प्लान बनाकर आएं, जैसे कि आप सुबह सुबह महाकुंभ के क्षेत्र में आप पहुंचिए, स्नान कीजिए और फिर दर्शनों के साथ अपने दिन का समापन करके वापस शाम होते ही अपने घर की तरफ प्रस्थान कीजिए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में आपको कमरों की सुविधा नहीं मिलती है। अगर आपको मिलती है तो केवल टेंट की सुविधा, जिसका शुल्क 3 से 5 हज़ार रहता है, और अगर आप प्रयागराज शहर में भी कमरा लेना चाहें तो उसका शुल्क भी आपको 2.5 से 3 हज़ार या फिर 4 हज़ार देना पड़ सकता है। कुंभ का मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा गजब रहा। बस आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक दिन में यार बहुत लिमिटेड चीज़ें कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। वो ट्राई कीजिए कि कम से कम आप लगेज लेके आएँ। सुबह सुबह आप पहुँच जाएँ संगम पर डुबकी लगाने के लिए, और उसके पश्चात सीधा आप पहुँचिए बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और फिर आप आसपास जितने भी मंदिर हैं वो देख सकते हैं जी यहाँ पर आकर। और फिर से यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, तो प्लीज़ प्रिपेयर होके आइएगा। जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज। और ऐसे है कि बहुत सारे शिविर ऐसे हैं जहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है। देख सकते हैं जी यहाँ पर एक छोटी सी टेंट सिटी बनाई गई है अंदर ही अंदर। गंगोत्री धाम में इस समय मैं हूँ, और अगर आप चाहें तो आप इनमें भी रुक सकते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जी नॉर्मल टेंट से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यूँ तो आपको बहुत सी टेंट सिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ टेंट सिटीज़ ऐसी भी है जो कि बहुत ही हाई फाई बनाई गई है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर 14 रत्न कथा द्वार देखने को मिलता है जी। देख सकते हैं। आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ये जो कुंभ का क्षेत्र होता है ये टेम्पररी बेसिस पे सारी सिटी बनाई जाती है। कुंभ के बाद अगर यहाँ पे आप आएंगे आपको यहाँ पर बंजर ज़मीन देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर आप बरसात में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको पानी भी यानी कि जल पूरा देखने को मिलेगा। कि वेंडिंग मशीन लगी हुई है जी कुंभ क्षेत्र में। हमारा भाई निकालेगा। कुछ क्या लेने वाले हो भैया? एक कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, इसके अलावा आलू भुजिया भी हो रही है मेरी। ओह क्या बात है। चलो भाई कलेक्ट करो, पुश टू कलेक्ट। आपको कुंभ के इस क्षेत्र में देख सकते हैं जी डोमिनोज भी मिलने वाला है। काफ़ी सिलेक्टेड मेन्यू है, लेकिन फिर भी जो भाई साहब खाना वाना खाना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी सारे फूड कोर्ट प्रॉपर बना हुआ है जी। क्या बात है। छोले भटूरे, कचौड़ी, इडली और साथ में
डोमिनोज। आप सबके लिए एक और जानकारी है कि संगम से 1 किलोमीटर पहले ही 1 से 1.5 किलोमीटर पहले आपको ये रेलवेज का काउंटर देखने को मिलने वाला है, जहां पर आकर आप रिजर्व्ड या फिर अनरिजर्व्ड टिकट ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं, मान्य टिकट प्राप्त कर सकते हैं जी, अपना सफ़र करने के लिए जी, कहीं भी किसी भी शहर की तरफ। रात के बज चुके हैं 12 और देख सकते हैं जी धीरे धीरे ये जो महाकुंभ का क्षेत्र है वो रात होते होते थोड़ा थोड़ा खाली होने लग जाता है। बाकी आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी नोट पे हम अपने आज की वीडियो, ये जो महाकुंभ की वीडियो है, इसे करते हैं जी कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और दोबारा से आप चाहते हो कि मैं कोई शाही स्नान कवर करूँ, जैसे कि 29 जनवरी को शाही स्नान होने वाला, 3 फेब को होने वाला है, फिर उसके बाद 12 फरवरी को होने वाला है और फिर शिवरात्रि पे होने वाला है जी 26 फरवरी को शाही स्नान। अगर आप चाहते हैं कि कोई शाही स्नान मैं कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्राई करेंगे कोई ना कोई शाही स्नान आप सबको ज़रूर दिखाया जाए। कोई भी क्वेरीज होगी जी संगम में स्नान करने की ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप किश्ती से जाना चाहें, आप अरेल घाट वाली साइड से भी जा सकते हैं या फिर आप किले वाली साइड से भी किश्ती लेके संगम तक जा सकते हैं जी। संगम के बिल्कुल मध्य में आप स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सब नॉर्मली भी स्नान करना चाहे, जहाँ पर गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती जी का संगम हो रहा है, उस पॉइंट पे भी अगर आप स्नान करना चाहे, डुबकी लगाना चाहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क आप सभी पहुँच सकते हैं जी संगम पॉइंट तक, जो कि त्रिकोणा पॉइंट है। वहाँ तक आप संगम तक आराम से पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाकर डुबकी लगा सकते हैं जी और पुण्य कमा सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव, तीर्थों के राजा प्रयागराज की जय। इस वीडियो में हमने आप सबको दर्शन करवाए जी श्री लेटे हुए बड़े हनुमान जी, अलोपी माता शक्तिपीठ और इस भव्य महाकुंभ क्षेत्र के। बस वीडियो में अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अब आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आशा करते हैं महादेव भगवान शंकर आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। कुल खर्चे की अगर बात की जाए तो आपका आने जाने का टिकट का खर्चा होगा, संगम पर नौका का खर्चा होगा, और अगर आप भंडारे में नहीं खा रहे हैं तो आपका खाने पीने का भी खर्चा हो सकता है। तो कुल आप बिना किसी परेशानी से यहाँ आकर संगम में स्नान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन महाकुंभ का पावन पर्व है तो यात्रियों की संख्या तो देखने को आपको मिलेगी ही।